व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं हम एज ए लेमैन, एज ए साइकोलॉजिस्ट। कुछ चीजें हमने डिस्कस की, बताई मैंने। तो ये तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोसाइटोलॉजी का था, उन्होंने ये बनाया जिससे हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वी यूज इट, ठीक है। देन एक चीज मैंने जो क्लिनिशियन के तौर पर बताई कि कैसे आप इवेल्युएट करते हैं, कि आप जो हिस्ट्री लेते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट का मिलता है तो उसमें आप पूछते हैं लिथेलिटी, तो पूछते क्या है, मतलब आप डिटेल लेते हैं तो आपको पता चलता है तो उसकी लिथेलिटी क्या है और उसका इंटेंशन कितना है, और क्या क्या कहते हैं, कहीं जो है उसने कोई अटेम्प्ट तो नहीं किया है, अगर प्लानिंग की है तो क्या की है, वो डिटेलिंग में एज ए क्लिनिशियन आपको पूछना पड़ेगा, है ना। दीज आर द थिंग जहाँ पे ये कॉमन लोग भी कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको, है ना। तो ये असेसमेंट, सुसाइड का जो असेसमेंट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देन ये आपका दिया है जो आई थिंक यूएस मिलिट्री है, किस तरह से क्या होता है कि ट्रॉमा होता है। जैसे अभी कोई वॉर हो गया, जैसे यूक्रेन में चल रहा है, तो वहां भी तो ट्रॉमा हो रहा है कि आप अपने साथ के लोगों को मरते हुए देख रहे हो या आप दूसरे सोल्जर्स को आप खुद मार रहे हो, तो दैट इज ए ट्रॉमेटिक इवेंट्स, है ना। तो वहां पे भी कई बार अपनी कंट्री में भी अगर आप देखो, रीजन में भी डिफरेंट, तो कई बार आपको ये न्यूज सुनने को मिलेगी कि किसी सोल्जर ने क्या किया, अपने साथ के लोगों को मार दिया, छुट्टी नहीं मिली तो ऑफिसर को गोली मार दी। बहुत कम है ये, जो आपके बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, तो हर 6-8 महीने में ऐसी न्यूज आ जाती है। तो स्ट्रेस लेवल बढ़ा कि ट्रैप्ड हो गया, तो नौकरी भी नहीं छोड़ सकते, जा भी नहीं सकते, फैमिली से दूर रह रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स। तो इन चीजों की भी कि भाई क्या करना क्या चाहते हो, तो जो रेज वाली बात की थी मैंने कि कई बार आप भी देखोगे दूसरों को मारा और खुद को मार लिया, बहुत गुस्सा है। ये भी न्यूज में आता है कि कोई कई बार ऐसा देखने को मिला कि भाई अपनी पूरी फैमिली को मार दिया और खुद भी सुसाइड कर ली। और इससे पहले जैसे अगर दिल्ली के हो आप लोग आसपास के, सो ये भी एक केस बुराड़ी वाला केस हुआ था, याद है। तो वहां पे क्या था, एक अलग जो निकल के आ रहा है वो डिल्यूजन वाला काइंड ऑफ थिंग, उनको लगता था कि पुनर्जन्म है, फादर उनको गाइड कर रहे हैं ऐसा। तो ये आपका मेंटल इलनेस। अच्छा, एक चीज और होती है कि सोशल आइसोलेशन का बहुत क्लासिकल क्या हुआ, दे 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 वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, एनीवन, आसपास किसी से बात नहीं कर रहे थे। अभी भी वीडियोस वगैरह पड़े होंगे, आप देखोगे न्यूज में मिल जाएगा। तो किसी से बात नहीं करते, कट ऑफ कर ले। हाँ डॉक्यूमेंट्री भी, हाँ डॉक्यूमेंट्री कहीं देखा था, आई थिंक उस पे थी, नेटफ्लिक्स पे या डिस्कवरी पे कहीं थी। तो दे वर नॉट टॉकिंग टू एनीवन, आइसोलेशन। और दे वर, इसको एक और चीज बोलते हैं जो होता है शेयर्ड डिल्यूजन। शेयर्ड डिल्यूजन सुना क्या होता है? शेयर्ड डिल्यूजन वो चीज होती है कि जैसे हम लोग इस कमरे में या इस घर में रह रहे हैं, है ना। तो शेयर्ड डिल्यूजन में क्या होगा कि इसमें से जैसे मान लिया हम 3-4 लोग जो भी हैं, इन 3-4 लोगों में से हम में से कुछ लोग क्या हैं कि डोमिनेटिंग है। सपोज एक पर्सन है जो लीडर है, तो अगर उसको, सपोज मैं लीडर हूँ, मुझे डिल्यूजन है, तो डिल्यूजन है बिकॉज लीडर को है तो फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, तो व्हाटएवर आई विल से, व्हाटएवर आई से और बिलीव इन दैट, ग्रेजुअली बिकॉज आपका आइसोलेशन बाहर से वो बंद हो गया, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, तो व्हाटएवर आई एम बिलीविंग अदर पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग दैट। ठीक है, वी कॉल इट शेयर डिल्यूजन, दैट इज कॉमन, दैट वो होता है बहुत सारे। अब आप इंटरनेट पे सर्च करना शेयर डिल्यूजन क्या होता है तो यू विल गेट इट। तो शेयर डिल्यूजन में ऐसा होता है। तो उस फैमिली के साथ भी ऐसा हुआ, उसका जो मेन अर्निंग सबसे बड़ा मेंबर तो नहीं था, लेकिन अर्निंग मेंबर और डोमिनेटिंग मेंबर था। तो वो बिलीव करता है इंसान के फादर आते हैं, रिकॉग्निशन होता है ऐसी। जब वो हुई, वो वाला इंसिडेंस हुआ, तो उससे पता चला कि उससे पहले राजस्थान में भी ऐसा हो चुका है एक बार कि पूरी फैमिली ने वो जहर मिला के कुछ लड्डू खा लिए थे सबने, बच्चों ने भी, और उसका वीडियो भी पूरा बनाया उन्होंने, बना हुआ था या सीसीटीवी में बन गया। तो दैट इज व्हाट शेयर डिल्यूजन। इवन जोन्सटाउन भी एक एग्जांपल है जिसमें सबने हाँ 300-400 लोगों ने सुनाई वीडियो। बिल्कुल इस तरह के इंसिडेंसेस भी होते हैं। तो व्हाट डू यू बिलीव
दैट वो होता है, मास सुसाइड होती है जो आप बता रहे हो ना, मास सुसाइड्स भी होती है, और कई सारे इंसिडेंट्स हिस्ट्रीज में हुए हैं यहाँ पे लोगों ने मास लेवल पे सुसाइड कर लिया। तो ये जो चीजें हैं वो मतलब इस लेवल तक जा सकते हैं। तो अगर एक सोसाइटी, अगर एक सपोज एक किसी को एक डिल्यूजनल है कि लाइफ बहुत खराब है, लोग मुझे मार देंगे, या बहुत सारी चीजें हैं, या बिलीव करते हैं, रीइंकार्नेशन वाली बात थी इन दोनों केसेस में जो बुराई केस उससे पहले। तो अब ये मुझे उस टाइम पे नहीं याद है, लेकिन अगर आप देखो तो रीइंकार्नेशन, बिलीविंग इन लाइफ कि पुनर्जन्म होगा और हम लोग नहीं मरेंगे, समथिंग लाइक दैट, नेक्स्ट जन्म में मिलेंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिलीजियस, क्योंकि हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है, वो सारी हमारी चीज़ों को अफ़ेक्ट करता है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि चाहे वो पैथोलॉजी हो या कोई भी चीज़ हो, तो ये जानना, जितना डिटेल में हम जाएँगे तभी अगर अपने क्लाइंट के साथ एम्पैथाइज़ करेंगे, समझेंगे, और तभी हम उस चीज़ को कर सकते हैं, एंड वी कैन सेव लाइफ, है ना? एक तो अब ये सोचो ना, छोटा-सा बच्चा है, उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि हम लोग जब भी एग्ज़ाम अपनी थोड़ा-सा कम हो गया, गवर्नमेंट ने थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन है, वरना कितना मतलब जैसे ही रिज़ल्ट आता था सुसाइड्स होना शुरू हो जाते थे बच्चों के, कहीं किसी से कहीं कर लिया, हर एक बोर्ड में। एक कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा होता था, पेरेंट्स इतना प्रेशराइज़ कर देते थे, लोगों को ये बोल दिया था कि शायद कुछ लाइफ में आप कर ही नहीं सकते अगर कम मार्क्स आ गए। इवन ये भी देखा कि जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, जो जिसको लाइक 80% 90% भी आए, तो वो भी लोग इस साइड, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं। तो एज़ अ पर्सन व्हाट वी कैन डू इज आस्क, केयर एंड एस्कॉर्ट। जैसे मैंने पहले भी बात किया हुआ है कि आस्क इफ ही इज थिंकिंग अबाउट सुसाइड, है ना? एक्टिवली लिसन। एक्टिवली लिसन का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवली लिसन? That if, एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं, हाँ। if client is telling you something, then you need to figure it out. And but where's the intensity, and then नहीं. That is the thing that you are taking information, right? That is not actively listening. Actively listening means like when you are talking to someone, so the person must feel कि you are listening, right, है ना? you're going अब to- एक्टिव लिसनिंग, हाँ विदुषी आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर, सुन रही हूँ। ओके, तो माइक ऑफ कर लीजिए फिर। तो एक्टिवली लिसनिंग का मतलब हुआ कि when I'm talking to you, so there will be eye to eye contact, है ना? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अपना फोन निकाल लेता हूँ और देख रहा हूँ या घड़ी देख रहा हूँ, that is not active listening, है ना? And when you are saying like you are reframing also, suppose you said something कि ठीक है मेरा ऐसा मन कर रहा है, मेरा मन हो रहा है मैं क्या कहते हैं मर जाऊँ, तो आई एम समराइजिंग दिस ऑल टू एक्टिवली कि ठीक है, अच्छा आपने बोला कि आपका मन कर रहा है मैं मर जाऊँ, तो ऐसा क्या हो रहा है कि क्यों? तो मैंने रिपीट आपका सेंटेंस लिया, उसको रीफ्रेज किया, है ना, या समराइज किया, है ना, तो उसकी समरी को, तो एक कनेक्टिविटी बनी है। तो एक्टिवली लिसनिंग का मतलब यू आर पेइंग फुल अटेंशन टू योर क्लाइंट एंड योर क्लाइंट और द पर्सन, कोई जरूरी नहीं क्लाइंट हो सकता है, कोई जानने वाला है, तो वो उसको लग रहा है कि आप उसको सुन रहे हैं, फोन साइलेंट पे है, सारी चीजें। तो ये जो होता है, तो एक्टिव लिसनिंग दैट इज द स्किल। साइकोलॉजी बेसिकली काउंसलिंग is about listening, not about saying. तो some मतलब you can read it कि what is active listening and how we do it. So active listening that because as a human being we have a tendency कहानी सुनाने का, कि आपने बताया कि मैं गया था गोवा घूमने, ये हुआ, अब पता चला मैं भी गया था, तो आपकी सुननी चाहिए, मैंने हाँ मैं भी गया था, मजा आया था, ये किया था, तो मतलब आपकी नहीं सुनी, हमने अपना शुरू कर दिया। तो यूजुअली दैट इज द ह्यूमन टेंडेंसी। तो एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Acknowledge talk behavior and feelings, कि भाई जो वो बोल रहा है, एक्नॉलेज करने का मतलब क्या है? ऐसे पता चला कई बार बोलता है कोई भी, ठीक है मुझे अरे क्या बात कर रहा है यार, कोई बात नहीं, चलो छोड़, आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, सो एटलीस्ट लिसन टू दैम, है ना? आप उसने बोला उसको मेरा मरने का मन हो रहा है, तो आप बोलते हैं अरे क्या है, क्या बात कर रहा है, चलो चलते हैं घूमने या करना, तो आपने सुना ही नहीं, इग्नोर मार दी। तो दैट इज एक्नॉलेज कि आप नोटिस करो कि भाई आप बात कि व्हाट द पर्सन इज सेइंग, है ना? अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से उसकी फीलिंग को थोड़ा सा तो वो देना पड़ेगा ना, बिकॉज व्हाट द पर्सन इज फीलिंग, इफ यू आर इग्नोरिंग इट,
आप कैसे काम कर सकते हो वो, फिर आप वो बंद मिले क्या है जो चीज अगर आपको किसी का लग रहा है कि आपको कोई सुन ही नहीं रहा है प्रॉपर, तो आप क्या करोगे? हम बात नहीं करोगे। हम भी तो यही करते हैं, इफ समवन इज फीलिंग कि भाई कि आप सुन ही नहीं रहे हो, तो हम क्या करेंगे? तो हम चुप बैठ जाएंगे, हम बात ही नहीं करेंगे उस बारे में। क्या नहीं करना है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो डोंट है डिबेट वेदर सोसाइटी इज राइट और रॉन्ग। लेक्चर देने शुरू कर देते ना, तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, ये तो बहुत गलत था, अपनी अपनी जान लेने से क्या फायदा होगा, बहुत कॉमन है। डोंट डिबेट, वो उसका फीलिंग है, वो जो भी सारी चीजें, तो आप उस फीलिंग को बात करो, उसको सुनो। आप अगर ये लेक्चर देना शुरू कर दोगे, लेक्चर मतलब ये बताना कि भाई सही नहीं है, गलत है, पाप है, ये सारी चीजें हैं, कई बार हम ऐसा करते हैं, वो नहीं करना है। डिस्कस वेदर फीलिंग आर गुड और बैड, है ना, ये सोचना गलत है, ऐसे नहीं है, ये सारी चीज तो गलत कर रहे हो, यूर लेबलिंग है, नहीं करना है। लेक्चर देम हाउ दे शुड फील, है ना, कि ऐसा तुम्हें नहीं फील करना चाहिए, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ। अरे भाई मैं फील, अगर आप बुरा फील कर रहे हो तो मैं क्या कह सकता, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम अच्छा फील करो और आप अच्छा फील करने लगो? नहीं होगा ना। और हम कहते क्या कहते अच्छा अच्छा फील करो, तो इतना सोच मत इस बारे में, छोड़ दे, खुश रहे। तो खुश रहने कहने से, खुश रहने से कुछ कहते ना बहुत लोग, तो कैसे खुश रह लोगे आप, है ना। तो जब तक आप कन्विंस नहीं हो कि भाई खुशी का कोई रीजन है, आप कैसे हो सकते हैं? तो मीम्स भी बनते हैं आजकल। हाँ, सारी चीजें हैं, तो बिकॉज वे तो हम, और आसपास देखोगे होगा, घर वाले भी बोलते हैं कि क्यों टेंशन ले रहे हो, खुश रहो। अब मेरे अंदर क्या चल रहा है वो कुछ सुन नहीं रहा है, तो यू वांट कि कोई सुन ले, है ना। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप लेक्चर, सब हर कोई लेक्चर दे रहा है कि नहीं सुसाइड करना गलत है, क्यों कर सकते हो तुम, मरने के बाद सोच भी कैसे सकते हो, ये भी बोलते हैं कई बार। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? भाई सोच तो सकते हैं, हमारा दिमाग है, हम कुछ भी सोच सकते हैं, एनीथिंग। तो आ सकता है किसी, और आता है सभी के साथ, कभी ना कभी कुछ ना कुछ आता रहता है दिमाग में। तो लेक्चर देम ऑन हाउ दे शुड फील, कैसा उनको फील हो रहा है। तो ये सारी चीजें कि कैसे उन्हें फील करना चाहिए, उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या सही है गलत है, ये नहीं उसको भी पता है। भाई हम में से किसको नहीं पता है, किसको नहीं पता है कि सिगरेट पीना जो है नुकसान करता है, किसको नहीं पता है अल्कोहल से प्रॉब्लम होती है, फिर भी हम पीते हैं। तो उसको लेक्चर देने से फायदा नहीं होने वाला, सब लोग दे रहे हैं, फिर आपको वही, जैसे नहीं होता कि उससे कोई फायदा नहीं होना है, और आप हो सकता है उसको बंद कर दोगे, वो बात नहीं करें। तो पूछना, आस्क इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन केयर, दैट इज मोर, लिसन, डिस्कस और केयर अबाउट इश्यूज एंड ट्रबल्स। अगर कोई कह रहा है मैं बुरा फील कर रहा हूँ, है ना, तो इट इज नॉट ऑलवेज, हम लोग की आदत क्या होती है, हमेशा ये आदत होती है हमारी कि हम बोलना शुरू कर देते हैं। अगर यूजुअली देखो, क्यों ऐसा फील करो, नहीं करना चाहिए, लाइफ में तो चलता रहता है। जबकि जब आप उस सिचुएशन में हैं तो आप क्या चाहते हो भाई, क्या हो, कोई आपको मिल जाए, आपका सबसे क्लोज फ्रेंड जो होता है वही, उसके साथ आप बात करते हो, या फैमिली मेंबर है या कोई भी, बैठ लो आप उसके साथ, कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए उसको उस टाइम पे, जब आप दुखी, बहुत दुखी हैं, यू नो, टॉकिंग ओनली अबाउट दिस सुसाइड, और उसको क्या चाहिए कि भाई आप उसकी केयर करते हो, उसके साथ 2 मिनट बैठ जाओ, बात भी मत करो, आप सिर्फ बैठ जाओ, बोल ले, या वो सिर्फ रोने का उसका मन हो रहा है, वो रो ले तुम्हारे पास बैठ, दैट्स इट, हो गया काम। आपको मतलब सुनना होता है, कई बार कोई चीज नहीं भी बोली जा रही है, हम सुनते, जो अच्छे दोस्त हैं या अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, उनमें क्या होता है, यही तो होता है, हम लोग बोलते भी है कि जो बहुत अच्छे रिलेशन, आपने पता चला 6 महीने की बात नहीं की, लेकिन जैसे मिले तो कोई इतना कंफर्टेबल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, या आपको कुछ प्रॉब्लम, आप वैसे बात नहीं करते कि जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है आप उसी आदमी को फोन करते हो, या उसको होती है तो आपको फोन करते हो, और कुछ नहीं करते हो, आप सिर्फ बात थोड़ा सा कर लेते हो, या वो आपके साथ बैठ गया, बैठ चाय कॉफी पी ली, या बैठ गए, सिर्फ कुछ नहीं, थोड़ी सी बात कर ली आपने, आपके जो मन में है आपने कह लिया, आपने रो लिया, दैट्स इट। आपको उस कहने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है कि सपोर्ट है, ये मेरा बैकअप है, कि सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे दोस्त हो, या फ्रेंड है, जो भी है। तो वहां आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना, आप जज नहीं करता है। तो यूजुअली फैमिली मेंबर्स भी जज करते हैं, तो क्या होता है, हम कई बार अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से उतनी बात नहीं करते जितना हम अपने दोस्तों से, बिकॉज वहां हमें पता है कि जो भी कुछ भी बोल सकते हैं, या कुछ भी मिलते हैं। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट हमें भी नॉन जजमेंटल होना है,
हाँ, तो मतलब फ्रेंड्स तो भी जजमेंट कहते हैं होते हैं, लेकिन एज ए सेक्रेटरी वी हैव टू बी नॉन जजमेंटल। तो लिसन एक्टिवली, सुनना जरूरी है कि एवरीबडी वांट्स कि लोग उन्हें सुन ले। हम सभी लोगों को चाहिए कि वी वांट कि somebody क्या कहते हैं, दे लिसन अस, दैट इज इम्पोर्टेंट। इट इज मतलब एक कहानी सुनाना तो सभी सुना देते हैं, तो डिस्कस केयर अबाउट इश्यूज एंड ट्रबल्स एंड यू टॉक अबाउट कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, कोई ये नहीं चाहता कि आपकी प्रॉब्लम, किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो अब आप ये तो नहीं कर सकते, मान लिया रिलेशन में ब्रेकअप हो रहा है, तो अगला, अब जब रिलेशनशिप में तो दो लोग होते हैं, ऐसा तो नहीं कि दूसरे को भी आप ठीक कर दो, या प्रोफेशनल रिलेशनशिप है या पर्सनल रिलेशनशिप है, कोई परेशान कर रहा है किसी को, या मान लिया कि बॉस है सबॉर्डिनेट को परेशान कर रहा है, सबॉर्डिनेट आपका फ्रेंड है, तो आप जाके बॉस को तो चेंज करोगे नहीं, है ना। तो आपका क्या कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या चल रहा है, क्या, हाँ जाओ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। कॉफी कौन सी है? सही है। अच्छा, कॉफी छोटी है। विदुषी जी वहां बैठी हैं, हम लोग चाय पी रहे हैं। यहाँ कुछ है क्या वो, ये तो लोगे ना, कुछ प्लेट वगैरह तो दे दो, एक प्लेट दे दो। और लो। तो लो, ठंडे हो जाएगा। तो अब जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या है कि यू कैन टॉक अबाउट, अच्छा क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या हो रहा है, और आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कई बार, जब आप कंफर्टेबल हो वो अपने आप से बताना आपको होगा। अब क्या होता है कि कई बार आप देखते हो कि क्या होता है कि कभी देखा ना, जब आप किसी को बोलते नहीं, मुझे कई बार होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, बताओ मुझे बताओ, तुम बताओगे नहीं तो कैसे चलेगा, तो आप उतना ज्यादा रेजिस्ट करते हो बताने में। जब आप कहते हो, जब आप सिर्फ इतना आप पूछ लेते हो किसी से, आपने देखा जो आपका बहुत क्लोज है, फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है, जो भी है, व्हेन यू सी हिम, और आप देखते हो कि क्या कहते हैं, आप जैसे ना बोलते हो कि यार आज कुछ परेशान लग रहे हो, क्या हुआ, है ना, आपने रिफ्लेक्ट किया, दिस इज अ रिफ्लेक्शन, यू हैव सीन समथिंग एंड यू हैव रिफ्लेक्टेड इट, तो वो सब कुछ बताना शुरू कर देता है। और जब उसके पीछे आप पढ़ते हो कि नहीं नहीं बताओ बताओ क्या हो गया, मुझे तो बताओगे तभी मुझे तभी मैं कुछ हेल्प कर दूंगा, तो वो आपको बताएगा नहीं और इरिटेट होगा, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये समझना बहुत जरूरी है, डिस्कस करना वो जरूरी है। अगर हम नहीं सुनेंगे, नहीं डिस्कस करेंगे चीजों को, तो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो क्या नहीं करना है, इनकरेज हिम और हर टू डू इट एज ए टेस्ट, ठीक है। कई बार कहते हैं ना, चल कर ले, देखते हैं कैसा करेगा, सब एक्सरसाइज करनी है कर लो, देखते हैं। उनको लगता है कि वो कुछ क्या कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है ना। एक्ट सॉफ्ट एट देयर डिजायर टू डाई। अब अचानक से क्या होता है, जज करना, क्या है जज करना, सिर्फ बोलने से जज करना नहीं होता है। किसी ने आपको बताया कि वो सुसाइड करना चाहता है या कुछ ऐसा करते हैं, है ना, तो ऐसा कुछ है, तो आपको शौक लग गया कि आपके चेहरे पे ऐसा है, तो वो भी नहीं होने, वो यार बिल्कुल शौक नहीं कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ऐसा सोच रहे हो, तुमने मुझे बताया नहीं, तो डोंट डू दैट। है, वी आर ह्यूमन बीइंग, हो सकता है, तो यू जस्ट लिसन, तो डोंट एक्ट लाइक बहुत ज्यादा शौक हुआ, तो यही चीज है, क्योंकि आप इतना शौकड हो गया, सारी चीजें हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं चीजों को वो करते हैं, खराब करते हैं, तो नहीं करना है। रश टू ट्राई टू फिक्स और चेयर अप द पर्सन, कि आपने कि आपको उसे खुश करना है, आप बहुत दुखी हो तो आपको बहुत खुश करना शुरू कर दें, तो वो नहीं करना, क्योंकि वो नहीं है, बिकॉज वॉट एवर फीलिंग जो भी हमारी होती है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और जब आप दूसरे की भी वो चीजों को एक्सेप्ट करें, देन ओनली द पर्सन विल ओपन। आप जबरदस्ती, जैसे बोला ना कि आप दुखी हो रहे हो, खुश हो जाओ, तो आप खुश हो जाओगे क्या? नहीं होगे, तो डोंट डू दैट। जज और मिनिमाइज, जज मत करो ये बहुत गलत हो रहा है, मिनिमाइज करना, अरे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ नहीं होता, सबको आता है ऐसे, डोंट डू दैट। कि आप, वो तो मरने की बात कर रहा है, आप उसको बोलो नहीं कुछ नहीं होता है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब होता है सब चीज़, तो यू आर मिनिमाइजिंग द प्रॉब्लम।
तो जो एज इट इज एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है, राइट। देन एस्कॉर्ट, इन्फॉर्म your chain of command or take them to medical emergency room, है ना, और कॉल पुलिस, है ना। चैपलिन ये बेसिकली मिलिट्री के वर्ड्स यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं। तो बिकॉज एज ए प्रोफेशनल हमें क्या करना है कि हमें मेडिकल इमरजेंसी में, हॉस्पिटल में, पुलिस, इन लोगों को हम इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आपको लगता है नहीं है कोई, है ना, या आपको लगता है कि कोई फैमिली मेंबर्स, इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, हॉस्पिटल में रिफर कर सकते हैं इमीडिएटली। अच्छा, ये भी समझना जरूरी है कि ये जो होता है एक इम्पल्स होती है, इट इज ए काइंड ऑफ इम्पल्स, कि अचानक से आपके दिमाग में थॉट आया, जैसे बिल्कुल वैसे ही है जैसे कभी कभी हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, हमें लगता है कि यार बहुत अच्छा ऑफिस है, लोग बहुत अच्छे हैं, एंड नेक्स्ट डे वी फील यार क्या है ऑफिस, रोज सुबह जाना पड़ता है, लेट आना पड़ता है, लोग भी परेशान करते रहते हैं, काम भी इतना बढ़ गया है, नेक्स्ट डे यू फील लाइक दैट, है ना। तो ये एक तरीके से इम्पल्स भी आती है, हाँ टेंडेंसी होती है उनके अंदर, तो इट इज ए इम्पल्सिव एक्ट। उस टाइम पे आई इम्पल्स की सुसाइड करनी है, कर लिया। तो अगर हम थोड़ा सा, अगर वहां से वो निकल आता है ना, तो चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसा नहीं खत्म हो गए। तो दैट वी हैव टू लाइक, बिकॉज़ इट इज ए काइंड ऑफ इम्पल्सिव एक्ट। थॉट्स हैं लेकिन एक्ट इज इम्पल्सिव एक्ट। सो अब अगर इस तरह की सिचुएशन है पुलिस में, तो आप पुलिस इनसाइड, बिकॉज़ दैट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। इफ समवन इज लाइक एज ए लेमैन आल्सो, एज ए साइकोलॉजिस्ट आल्सो, एज ए क्लाइंट अगर कोई आता है, वैसे भी आपको कुछ पता लगता है उस मीटिंग, तो यू हैव टू बी लाइक प्रोएक्टिव, कॉलिंग पुलिस एंड ऑल, या फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करना, एंड डू इट नाउ, इमीडिएटली करना, वेट नहीं करना है। कई बार कई सारे लोग होते हैं जिन्होंने बोला कि ठीक है कि आपने नहीं किया, आपको लगा नहीं इतना नहीं है, तो टेक इट सीरियसली। अगर ऐसा कुछ लगता है तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस को, फैमिली मेंबर्स को। क्या नहीं करना है, लीव देम अलोन नो मैटर व्हाट दे से, कि हम चले जाएंगे अकेले। जैसे क्लाइंट है आपके पास, बोला नहीं मैं जा रहा हूँ, आपको लग रहा है बहुत ही हाईली सुसाइडल है, डोंट लेट देम गो, लेट हिम गो, कॉल द फैमिली मेंबर्स एंड टेल देम कि उसके साथ में जाए। नहीं फैमिली, कई बार क्या होता है, एक दो क्लाइंट मेरे साथ ऐसे भी हुए, मैंने देखे कि दो दे उन्होंने कमिट नहीं किया सुसाइड, बट दे वर वेरी हाई ऑन दैट इंटरेस्ट। सो और वो लोग क्या बोलते हैं कि कई बार नंबर नहीं देंगे आपको फैमिली मेंबर्स का, सो देन यू कैन कॉल द पुलिस और टेल देम। तो ये करना जरूरी है, अकेले नहीं भेजना है ना। कभी ये नहीं करना कि ठीक है कि आपने बताया मैं नहीं बताऊंगा, कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात, तो कई बार होता है इस तरह की चीजें, तो वो नहीं करना, वो बोलना ही नहीं है कि भाई मैं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, हाँ बताओ। तो इट इज लाइक यू आर एंडेंजरिंग योर लाइफ, सो आई हैव टू टेल पीपल, तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो ये हमें करना पड़ेगा।